शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई, आज चारों तरफ मीडिया में खबर छप गई और इसको इस तरह उठाया गया कि अरे बाप रे, सोचिए आप, शिक्षा मंत्रालय में जो कुछ रिकॉर्ड था सब जला दिया गया। सारी जितनी नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी गड़बड़ी की थी सब में आग लगा दी। सुप्रिया श्रीनेत का आप पोस्ट देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन अंडर फायर, नाउ एन एक्चुअल फायर सीम्स टू हैव ब्रोकन आउट इन द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। क्यों झूठ बोल रहे हो यार तुम लोग? शिक्षा मंत्रालय तो वहां है भी नहीं। भारत सरकार ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पष्टीकरण किया। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्रालय का कार्यालय कर्तव्य भवन 2 में है, आईटीओ पे नहीं है। आईटीओ पे क्या था? आईटीओ पे था स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, एक छोटा सा स्कूल था, उसमें आग लगी और उसको आपने कह दिया शिक्षा मंत्रालय में आग लगी। चारों तरफ हंगामा हो गया। अब एक बार आप फिर सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट देखें। सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट थोड़ी ही देर में 1 लाख लोगों ने देख लिया, चीजें वायरल हो गई। अब आप भारत सरकार स्पष्टीकरण बाद में दे रही है, देती रह रही है, और जब स्पष्टीकरण आ गया तो खड़गे ने उसका क्या जवाब दिया ये भी देख लीजिए। उन्होंने कहा आग कहाँ लगी पता नहीं, ये सब छोड़ो, लेकिन पूरी व्यवस्था भी भाजपा ने अपने कुकर्मों से आग लगा दी। ठीक है भाई, आपने कहने का मौका दिया है, ये सब कह रहे हैं। अच्छा देखिए, ये बहुत इंटेलिजेंटली जो है इन्होंने इस एक बात समझें, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो सीबीएसई का पेपर हो, चाहे वो इस तरह के जितने एग्जाम्स हैं, इनमें बैठने वाले हमारा वास्तव में जेनजी है, जो भावुक भी है, जो मेहनत भी करता है और बहुत जल्दी जिसका पेशेंस भी खत्म हो जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह कॉलेजेस में मेस की फीस बढ़ी थी गुजरात में, वहां से जो आग भड़की तो इमरजेंसी पे खत्म हुई जाके, वो भी जब इंदिरा गांधी अपने चरम पे थी। इस समय उसी चीज को टैप करने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। राहुल गांधी लगातार इस पे पोस्ट करके प्रहार कर रहे हैं, लगातार। उन्होंने इसी को जेनजी को, जमाने से जेनजी को सड़क पे बना रहे थे, अब उन्होंने नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी, इस 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। अब वो इसी को निशाना बना रहे हैं। केजरीवाल भी, जाहिर सी बात है, केजरीवाल इसको दूसरी तरफ निशाना बना रहे हैं। केजरीवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं। वो बहुत पहले से कहते हैं नरेंद्र मोदी अनपढ़ है। केजरीवाल एक आईएएस अधिकारी है, इसका उनको इतना अहंकार है कि वो रोज इस तरह के ट्वीट करते, दिस कंट्री नीड्स एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर। आपको नहीं लगता कि इस देश में एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए? पढ़े लिखे सिर्फ केजरीवाल है। मतलब इससे ज्यादा बेईमान मक्कार, मेरा तो नैरेटिव ही टूट जाता है, मेरा तो फ्लो टूट जाता है, मैं इस आदमी की शक्ल देख लेता हूं। अच्छा, उसके बाद केजरीवाल और भी झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ पे झूठ बोल। जैसे जैसे ऑयल क्राइसिस आपका बढ़ा है, जैसे जैसे तेल की कीमत बढ़ रही है, जैसे जैसे आज आपने देखा कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ी, वैसे वैसे केजरीवाल का झूठ बढ़ते जा रहे हैं। वो लगातार कहते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि हम मंत्रालय ने सामने आके दिखा दिया हम रूसी तेल ले रहे थे, रूसी तेल ले रहे हैं, रूसी तेल ले आगे भी लेंगे। पर ये रोज आदमी पूछता है रूस से तेल क्यों नहीं खरीद रहे। आप देखिए रोज इस तरह के ट्वीट करता है प्रधानमंत्री जी। देश के 140 करोड़ लोग आपसे फरियाद करते हैं कि रूस से तेल और गैस खरीदनी शुरू कर दी। ये इसी तरह का झूठ, मैंने आपसे कहा ना, झूठ और दोगलेपन पे ये पूरा नैरेटिव टिका हुआ है। मनीष सिसोदिया, अच्छा मनीष सिसोदिया को क्यों आगे किया गया है? क्योंकि मनीष सिसोदिया इनके शिक्षा मंत्री थे। आपको मालूम कि मनीष सिसोदिया दुनिया के इकलौते शिक्षा मंत्री हैं जो शराब कांड में जेल गए हैं। मनीष सिसोदिया दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी हैं जो शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री एक साथ थे। और मतलब शिक्षा मंत्री शराब कांड में जेल जाए, इससे ज्यादा लानत क्या होगी? केजरीवाल तुम पे, लेकिन चलो ठीक है, तुमको मौका मिला हुआ है, तुम करो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास से जो लोग सबक नहीं लेते वो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। 1992 में मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। कल मैं आपको 1973 किस्सा बता रहा था, आज मैं आपको 1992 1992 का किस्सा दिखाता हूं। वो 1973 किस्सा तो मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा है, लेकिन 1992 का किस्सा तो मैंने देखा है भाई। 1992 में तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैंने देखा है इसको। तो भाई 1992 में आपको बताऊं कि बाबरी गिर गई और बाबरी को गिराने के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया, बर्खास्त भी हो गई सरकार। माना गया कि साहब बाबरी गिरा दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया है भाजपा ने
कि अब तो भाजपा को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। और बाप कल्याण सिंह अगला ही चुनाव हार गए। क्यों हार गए? और मुलायम सिंह जीत गए। क्यों जीत गए? यू विल बी सरप्राइज्ड। उस समय कल्याण सिंह के शिक्षा मंत्री, देखिए कितना, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक जो आज चल रहा है, एक जो 1972 में शिक्षा के मंदिरों से आग शुरू हुई थी, जहां पे कॉलेज के मेस की फीस बढ़ी थी और इतनी आग भड़की थी, बिहार तक पहुंच गई, तो अंत में इमरजेंसी लगानी थी। अब ये 1992 का किस्सा सुनिए, ये मामला कितना गंभीर है। राजनाथ सिंह थे शिक्षा मंत्री, कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह ने शिक्षा में नकल रोकने पे रोक लगाई और बहुत जबरदस्त नकल होती थी यूपी बिहार में, उस समय देख रहे हैं, सब फोटोग्राफ उसी के। तो राजनाथ सिंह ने एक नकल अध्यादेश पारित किया। नकल अध्यादेश में नकल करने वाले छात्रों को जेल भेजा जा रहा था। दूसरा काम यह किया कि अगर तुम इस स्कूल में पढ़ते हो और तुम्हारा हाई स्कूल की और इंटर की परीक्षा है, तो तुम्हारा सेंटर पड़ेगा फलाने स्कूल में। तो जाहिर सी बात है, सबका दूर दूर सेंटर पड़ता है, तो जिसमें नकल ना हो पाए। मुलायम सिंह यादव ने इस अवसर का लाभ उठाया और ये गलती अगर आप इसको कहते हैं, तो अब तो योगी आदित्यनाथ भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इतिहास बार बार देखिए, ललन टॉप बताता है कि यही काम करके राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह की सरकार डुबो दी थी। राजनाथ सिंह खुद चुनाव हार गए थे, नकल अध्यादेश। अच्छा, कारण क्या था? मुलायम सिंह यादव ने पलट के छात्रों से कहा कि छात्रों, ये सरकार तुम्हें जेल भेज रही है, तुम मुझको सत्ता में लाओ, मैं तुम्हें स्वकेंद्र प्रणाली क्या पहले समझ लीजिए। स्वकेंद्र प्रणाली यानी कि जो आदमी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा अपने ही स्कूल में देगा, उसे खुली नकल की, आपको याद है ना, मैंने अखिलेश यादव को आपको वीडियो दिखाया था जिसमें वो कह रहे थे मेरी सरकार में आपको बिजली चोरी की खुली छूट है। आपको वीडियो दिखाया था मैंने, खुद ही मन से कह रहे थे कटिया मारने पे एकदम साफ इंस्ट्रक्शन है कि कोई कटिया मारे उसको रोका ना जाए। मुलायम सिंह ने कहा था कि मुसलमान एक डरी हुई कौम है, उसको कट्टा रखने का हक है। रेप पे कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो इसी तरह मुलायम सिंह ने कहा था आपको नकल कराने की खुली छूट, मेरी पूरी जिम्मेदारी। स्वकेंद्र प्रणाली लेके आया मुलायम सिंह और केवल नकल कराने के आश्वासन पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। सोचिए आप इस देश में क्या क्या होता है और क्या क्या हुआ है। तो आप सोचें कि आप फिर भी अभी आज की तारीख में बहुत बदलाव आ गया। योगी आदित्यनाथ नकल पे इतनी सख्ती कर रहे हैं, फिर भी चुनाव जीते। पर एक समय तो यहाँ पे 1992 में ऐसा था कि मुलायम सिंह ने कहा था आओ बच्चों नकल कराएं तुमको राजस्थान मतलब एक नकल कराने का वादा करके उन्होंने चुनाव जीत लिया था। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए चुनाव हार गई थी क्योंकि छात्र उससे नाराज हो गए थे। तो मैंने आपको गुजरात का किस्सा बताया, मैंने आपको यूपी का किस्सा बताया, बिहार का किस्सा बताया। मैं सिर्फ यही फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि सब छोड़िए, आप सामने आइए, आप सामने आइए। आपने खड़े होके एक मेलोडी करके एक मीम बनाया, जोक बनाया और पूरी दुनिया उसमें खुश हो गई। पूरा आपके ऊपर आज भी लोगों का इतना भरोसा है कि हम सब लोग उसको इतना आनंद लिया हम लोगों ने। आज भी आप खड़े होंगे, आप बयान देंगे, मन की बात करिए, रेडियो पे आइए, टीवी पे आइए, इस मुद्दे पे आप जब बोलेंगे, ये जितने राहुल गांधी से लेके केजरीवाल से लेके सिसोदिया से लेके सिब्बल से लेके जितना झूठ बोल रहे हैं सब समाप्त हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, हो सकता है कि पहले जैसी बात ना हो, 303 जैसी बात ना हो, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इस देश की जनता जितना भरोसा करती है, किसी और नेता पे उनके मुकाबले 1/4 भी नहीं करती। राहुल गांधी पे कोई भरोसा करेगा? राहुल गांधी के समर्थक राहुल गांधी पे भरोसा नहीं करते। ममता बनर्जी के समर्थक ममता, केजरीवाल के समर्थक केजरीवाल को कहते हैं कि हम तो भाजपा की नफरत में हैं, वरना हमारा केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। मतलब आप समझिए इस तरह का हो रहा है।